सन 1979 की बात है। शाम के 6 बजे एक किसान इटावा के उड़साहर थाने में धोती कुर्ता पहने पहुंचा और अपने बैल की चोरी की रिपोर्ट लिखाने की बात की। सिपाही ने इंतज़ार करने को कहा। कुछ देर इंतज़ार के बाद किसान ने फिर रिपोर्ट लिखाने की गुहार की, मगर सिपाही ने फिर अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद सिपाही ने आकर कहा, चलो छोटे दुरागा जी बुला रहे हैं। छोटे दुरागा जी ने पुलिसी अंदाज में 4-5 टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे और बिना रपट लिखाए किसान को डांट डपट कर चलता किया। और जब वो किसान थाने से जाने लगा तो एक पुलिस वाला पीछे से आया और बोला, बाबा थोड़ा खर्चा पानी दे दो तो रपट लिख जाएगी। रपट लिखे जाने की बात सुनकर किसान खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी की बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए। किसान ने बहुत मिन्नत की कि वह गरीब आदमी है, वो खर्चा पानी नहीं दे सकता। लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब बिना पैसे की बात नहीं बनी तो किसान कुछ रकम देने को तैयार हो गया। 35 रुपये की रिश्वत लेकर रपट लिखना तय हुआ। रपट लिखकर मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान ने हस्ताक्षर करने को कहा और मुंशी ने अपनी डे बुक, जिसमें वो रोज़ की रिपोर्ट लिखते थे, आगे बढ़ा दी। किसान ने पेन के साथ अंगूठे वाला पैड उठाया तो मुंशी सोच में पड़ गया। हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने वाला शाही का पैड क्यों उठा रहा है? किसान ने हस्ताक्षर में नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह, और मैले से कुर्ते की जेब से मोहर निकालकर कागज़ पर ठोक दी, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। दरअसल वो उस समय के प्रधानमंत्री चरण सिंह थे, जो थाने में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे। उसके बाद तो उसराहार का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक राजनीतिज्ञ, एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं, एक विचारधारा का नाम भी था। जो उन्हें अच्छा लगता था उसको वो ठोक ताल के कहते थे, और जो उन्हें बुरा लगता था उसे गलत ही कहते थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत रोबीली थी, जिसके सामने लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो असूलों के बहुत पाबंद थे और साफ सुथरी राजनीति करते थे। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। जिस देश के लोग भ्रष्ट होते हैं वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। चाहे कोई भी लीडर आ जाए और कितना भी अच्छा कार्यक्रम चला ले, पर जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। गांव में जन्मे चौधरी चरण सिंह गांव, गरीब और किसानों के तारनहार बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन गांव और गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। वो मामूली सी अम्बेसडर कार में चला करते थे और जहाज़ पर उड़ने के खिलाफ थे, और प्रधानमंत्री होने के बावजूद लखनऊ ट्रेन से जाया करते थे। अगर उनके घर में कोई फालतू बल्ब जल रहा हो तो डांट दिया करते थे कि तुरंत इसे बंद करो। चौधरी चरण सिंह एक कुशल लेखक थे और अंग्रेजी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। उनमें देश के प्रति वफादारी का भाव था। 29 मई 1987 को 84 साल की उम्र में जनमानस का ये नेता इस दुनिया को छोड़कर चला गया। चौधरी चरण सिंह को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलती है फिर एक नई हौसलों की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।